Hello kids, how are you all? Welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Welcome to your English class. Students, let's start with our English revision. In our previous lecture, we have completed till answer the following question number 15. Right? Hope you all have learned it. Now, question number 16. Why was it difficult for the old man to pull the turnip? अब जो ओल्ड मैन था उनके लिए वो टर्निप को निकालना खींचना इतना मुश्किल क्यों था? आंसर, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल द टर्निप बिकॉज इट वॉज एनॉर्मस, क्योंकि वो टर्निप क्या था? बहुत बड़ा. हु एट द इनॉर्मस टर्निप? किसने खाया वो टर्निप? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप. किसने खाया टर्निप? एक ओल्ड मैन ने, वुमेन ने, बॉय और गर्ल. Where did the child find the seashell? Seashell उसको कहाँ मिला? The child found the seashell on the sand. What did the child hear? बच्चे को क्या सुनाई दिया? The child heard soft, sweet and clear song from the shell. वो शेल के अंदर से क्या सुनाई देता है? सॉफ्ट, स्वीट और क्लियर सॉन्ग, गाना सुनाई दे रहा था. वाई वॉज चाइल्ड सरप्राइज्ड? अब बच्चा क्यों इतना सरप्राइज्ड हुआ, अमेज्ड? द चाइल्ड वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज ही कुड हियर द शेल सिंगिंग. वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? अब जो लिटिल फिश थी वो अनहैप्पी क्यों थी, ना खुश क्यों थी? द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि लिटिल फिश क्या थी? बहुत छोटी थी, इसलिए वो अनहैप्पी थी. What happened to the fish one day? एक दिन फिश को क्या हुआ? The fish were caught in the net one day. नेट में पकड़ी गई थी सारी फिश. 23 number. What happened when the haul was being emptied into the boat? जब वो नेट में पकड़ी गई और उसके बाद वो सारी फिश को जब बोट में खाली किया जा रहा था तब क्या हुआ? When the haul was being emptied into the boat, the fish wriggled through the mesh and slipped back into the water. यानी wriggled यानी वो वहाँ से होल नेट के अंदर से निकल कर wriggle यानी वो बहुत बचने के लिए कोशिश कर रही थी, तो वहाँ से वो निकल जाती है और कहाँ? वापस पानी में गिर जाती है, क्योंकि फिश बहुत छोटी सी थी तो वो होल में से निकल जाती है नेट के. वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी लिटिल फिश? अब फिश इतना खुश क्यों, थैंकफुल क्यों थी कि वो छोटी है? पहले तो वो ना खुश थी. द फिश वॉज थैंकफुल टू बी लिटिल फिश बिकॉज ही कुड wriggle थ्रू द मैश एंड सेव हिज लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ बचा पाती है. When does the balloon man come? बलून मैन कब आता है? द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज, यानी जिस दिन मार्केट लगती है उस दिन बलून मैन आता है. वॉट डज द बलून मैन होल्ड इन हिज हैंड? बलून मैन के हाथ में क्या होता है? द बलून मैन होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून्स इन हिज हैंड. वॉट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? अब बच्चे को बलून मैन को क्या करते हुए देखना अच्छा लगता है? द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बलून मैन लेट ऑल द बलून्स गो सो दैट शी कैन सी दैम सेलिंग हाई अप इन द स्काई. बच्चा क्या चाहता है कि वो बलून्स को छोड़ दे और वो उसे हवा में सारे बलून को ऊपर उड़ते हुए देख सके. What will the child do when the balloon man lets all the balloons go? अब वो बच्चा क्या करेगा अगर बलून मैन ने सारे बलून्स छोड़ दिए तो? The child will stand and watch the balloons sail up and look pretty in the sky. वो बहुत अच्छे से खड़े होकर वो खूबसूरत बलून्स को हवा में उड़ते हुए देखेगा बच्चा. What flew in the सोनू's garden? अब सोनू के गार्डन में क्या उड़ रहा था? A yellow butterfly flew in the Sonu's garden. Name the 3 places where butterfly rested. अब ऐसी 3 जगह places जहाँ पर butterfly ने rest किया. The butterfly rested on the red rose, on the lotus leaf in the pond, and on a pink flower of a peach tree.
Why did सोनू chase the butterfly? अब सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों चेज किया? सोनू chased the butterfly because he wanted to catch it, क्योंकि उसे पकड़ना था. What was there in the middle of the web? अब web यानी मक्खी के जाले में बीच में क्या था? मकड़ी के जाले में There was a big hungry spider in the middle of the web. Why did सोनू let the butterfly go? अब सोनू बटरफ्लाई को क्यों जाने देती है? सोनू let the butterfly go because it looked sad in his hands and he wanted it to be happy. क्योंकि जब बटरफ्लाई को सोनू ने पकड़ लिया तो वो सोनू के हैंड में बहुत सैड दुखी लग रही थी. तो सोनू को तो ऐसा था कि बटरफ्लाई हैप्पी रहे, इसलिए वो छोड़ देता है बटरफ्लाई को. स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4A इज राइट शॉर्ट नोट ऑन. See, in your assignment there are 4 short notes. So you have to learn 2 short note. मैं पेपर में कोई भी 2 short note दूंगी तो आपको लर्न करना है accordingly. The butterfly is, first topic is butterfly. हमें butterfly के ऊपर short note लिखना है. तो we can write as many as lines. butterfly का पूरा lesson है हमारा, तो हम बहुत सारी lines लिख सकते हैं, right? The butterfly is very colorful. Its wings are light and delicate. Here it will be DELICATE, delicate. उसकी विंग्स कैसी होती है? बहुत ही लाइट और डेलिकेट. इट फ्लाइज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर उड़ती है. इट फ्लैप्स विंग्स डेलिकेटली, यानी अपनी विंग्स को फ्लैप करती है ना ऊपर नीचे. सम बटरफ्लाइज हैव ब्राइट एंड शाइनी विंग्स. कुछ बटरफ्लाई की विंग्स कैसी होती है? ब्राइट और शाइनी. बटरफ्लाई फ्लाइज स्विफ्टली एंड सिट्स ऑन अ फ्लावर. These are the few lines. You have to write a short note. Now next topic is the balloon man. अब balloon man के बारे में हम क्या लिखेंगे? The balloon man comes on a market days, यानी जब जब मार्केट लगती है तब balloon man आते हैं. He stands in the market square. ना मार्केट स्क्वायर का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि चौराया, यानी मार्केट के बीचों बीच वो खड़े रहते हैं. ही नेवर थिंक्स ऑफ लंच, यानी वो पूरा दिन खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि चले जाते हैं. द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बलून मैन लेट ऑल द बलून्स गो सो दैट शी कैन सी देम सेलिंग हाई अप इन द स्काई. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीज. नाउ ट्रीज इज अ वेरी इजी. हम बहुत सारी लाइन्स लिख सकते हैं, राइट? ट्रीज गिव अस फ्रूट एंड वुड. ट्रीज हमें क्या देते हैं? फूड एंड fruits and wood. Trees give us fresh air. Birds build their nest in the tree. They give us medicines and clean air. They give us shelter from heat and rain. जब भी बारिश होती है, अभी तो हम झाड़ के नीचे स्टैंड हो जाते हैं ना, छाँव भी देती है हमें ट्री, राइट? तो ट्री इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैजिक गार्डन. नाउ वी हैव स्टडीड दैट मैजिक गार्डन का हमने लेसन पढ़ा है. सो क्या था मैजिक गार्डन में? The magic garden was in the school playground. Rose, sunflower, marigold, poppies, pansies, etc. flowers were grown in the garden. The children from the school were the little gardeners of the magic garden. अब मैजिक गार्डन कहाँ था? स्कूल प्लेग्राउंड में. और कौन से फ्लावर्स थे? रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पॉपीज, राइट? और जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे थे वो गार्डनर थे, माली थे, क्योंकि वो पानी डालते थे वहाँ गार्डन में और झाड़ का ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे. द फेरीज डांस्ड एंड sang sweet songs in the garden. Only the children could hear the songs of the fairies. अब वहाँ पर गार्डन में क्या थी? फेरीज, जो सॉन्ग और गाते थे और डांस करते थे, इसीलिए तो मैजिक गार्डन नेम है, राइट? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर शॉर्ट नोट. Now next topic is explain the lines. RTC. Now many students have doubt कि what RTC का मीनिंग क्या होता है. किसी explain the lines, यानी जो हमें ऊपर पैराग्राफ दिया गया है वो दिया होगा पेपर में और आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है. अब उस रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग, रेफरेंस मीन्स कि ये पोएम कहाँ से ली गई है, ओके, और उसके पोएट कौन है, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमें पैराग्राफ दिया है उसको एक्सप्लेन करना है, उसका मीनिंग लिखना है. तो सी व्हाट इज़ द पैराग्राफ. दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. के बीटल्स अच्छे नहीं लगते हैं हमें खाने. दे मीन्स हियर पीपल, बर्ड्स बोल रहे हैं ना, बर्ड्स पोएम है ये.
कि पीपल को बीटल्स खाना अच्छा नहीं लगता है, उनके विंग्स भी नहीं है और वो हमारे तरह वायर्स पे भी नहीं बैठते हैं, राइट। अब रेफरेंस, ये पोएम कहाँ से ली गई है? दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम बर्ड टॉक रिटन बाय एलिन फिशर। हु इज द पोएट? एलिन फिशर। कॉन्टेक्स्ट मीन्स ये हमें पोएम की जो लाइन्स है उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। इन दिस लाइन्स द पोएट एक्सप्लेन्स दैट पीपल आर वेरी फनी। नाउ ये पोएम में ऐसा कहा गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है पीपल, वो बहुत फनी है। वाई? बिकॉज दे डोंट ईट बीटल्स, क्योंकि हम बीटल्स इंसेक्ट नहीं खाते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स, क्योंकि हमारे विंग्स नहीं होते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन द वायर्स एंड थिंग्स, क्योंकि हम वायर्स पर नहीं बैठते हैं बर्ड्स की तरह, और कहीं ऊपर छत पर वहाँ नहीं बैठते हैं, इसीलिए हम वी आर फनी, पीपल्स आर फनी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट द लाइन्स। नाउ हियर यू हैव टू लर्न द पोएम गुड मॉर्निंग, जो हमारा सबसे फर्स्ट लेसन का फर्स्ट टॉपिक है गुड मॉर्निंग पोएम। यू विल इन द पेपर आपको कोई भी एक पैराग्राफ दिया होगा, you have to write, you have to complete the lines. First and last line will be given, you have to write the middle lines. Okay, so learn whole poem. पूरी good morning की poem आपको learn करनी है. Understood all of you? All the best. Here we have completed with our English revision. Okay, and learn this all the topics, and all the best for your exam.